नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग में। फ्रेंड्स दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं FYC कॉमर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से है। ठीक है दोस्तों, इस जो टॉपिक में हमें सीखना क्या है, ये टॉपिक इंडिकेट सिग्निफाइज क्या करता है। इट सिग्निफाइज दैट कि जो भी आपके टोटल एसेट्स होंगे बिजनेस के, जो भी आपके total assets of the business is equal to what? Is equal to your capital plus what? Outside liability। मतलब जो भी हम पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं दोस्त, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो पैसे से हम क्या करते हैं, वो पैसे से हम बिजनेस के असेट्स परचेस करते हैं। ठीक है, कुछ पैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ पैसे हम किसके लगते हैं, वर्किंग कैपिटल के लगते हैं दोस्तों। तो आज इस चैप्टर में सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है और वो बनता कैसे है। इट इज़ बेसिकली व्हाट, जैसे आपको पता था, हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। अगर एक अकाउंटिंग आपका डेबिट होगा तो सेकंड क्या होने वाला है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा दोस्तों, वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, देखिए क्या चैप्टर का क्या बोल रहा है, दैट एसेट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। दोस्तों यहाँ पे जो टर्म आया है आपका आउटसाइड लायबिलिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, आई टेल यू। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया हूं कि जो आपके बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस और जो आपका ओनर है, मतलब कौन, मालिक। ठीक है, ये दोनों क्या है, दोनों के बीच में एक दीवार है। मतलब दोनों क्या है, दोनों क्या है, सेपरेट है दोस्तों, सेपरेट, अलग नहीं, अलग अलग है, ये सेम नहीं है, बिकॉज ऑफ व्हाट, एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है, तो जब भी हमको अकाउंटिंग करना होगा, हमें अकाउंटिंग करना होगा बिजनेस के एंगल के हिसाब से, बिजनेस के एंगल के हिसाब से। तो यहाँ पे बिजनेस क्या बन गया आपका, बिजनेस बन गया दोस्तों आपका फर्स्ट पार्टी। ठीक है, सेकंड पार्टी क्या बन गया बेटा आपका, यहाँ पे ओनर, ओनर बोल दूं मैं, मालिक बोल दूं, या फिर क्या बोल सकता हूं उसे मैं, प्रोप्राइटर बोल सकता हूं। दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है बिटवीन बिजनेस ओनर के बीच में, तो क्या कहलाएगा वो, या तो कैपिटल होगा आपका, या तो क्या होगा, वो ड्राइंग होगा। मतलब अगर मैं बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट करता हूं, दैट इज व्हाट, कैपिटल। अगर मैं बिजनेस से कोई भी पैसा या गुड्स विड्रॉ करता हूं फॉर पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल चीजों के लिए, तो दोस्तों क्या कहलाएगा आपका, वो ड्रॉइंग्स कहलाएगा। मतलब उतना पैसा मुझे कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा। वेयर एज अगर यहीं कहीं पे आपका आ जाता है थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के पास से आपने गुड्स परचेस किया है, मिस्टर बी को आपने गुड्स सोल्ड किया है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे थर्ड पार्टी। देखिए पहला तो बिजनेस था, सेकेंड ओनर था, थर्ड क्या बन गया आपके, या तो परचेस सोल्ड में परचेस करेंगे, तो अगर उधार में परचेस किया है तो क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स बन जाएगा। ठीक है, अगर मैंने उधार में सोल्ड किया तो क्या बन जाएगा, डेटर्स हो जाएगा बेटा। वहां पे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, हम बैंकों से लोन भी ले सकते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, थर्ड पार्टी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं आउटसाइड लायबिलिटी। क्या कहते हैं बेटा हम लोग, आउटसाइड लायबिलिटी। मतलब जो बिजनेस का नहीं है, जो पहले और दूसरे के बीच में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आउटसाइड लायबिलिटी। तो आज हमें यही देखना है कि हमें इसे रिकॉर्ड कैसे करना है। जो भी ट्रांजेक्शन है इसे हम पहले रिकॉर्ड करते थे जर्नल एंट्री में। जर्नल के बाद क्या एक इक्वेशन है, वो भी सीखेंगे हम लोग जर्नल वाला नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन पहले हमारी इसे सीख लेते हैं। देखो ये आई थिंक आई होप को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये भी हो गया आपको। ट्रांजेक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड पार्टी, ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, या तो आपका असेट और असेट हो सकता है, या तो असेट प्लस लायबिलिटी हो सकता है, ये देखेंगे। लेकिन जो थर्ड पार्टी का ट्रांजेक्शन दोस्तों कभी कैपिटल में आने वाला नहीं है, याद रखना। बिटवीन थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन वोंट बी काउंट एज व्हाट, कैपिटल। नाउ अगर हम गुड्स परचेस कर रहे हैं या फिर सोल्ड कर रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, आपका स्टॉक होगा। सिंपल सी बात है कि व्हेनेवर वी आर परचेसिंग गुड्स, ठीक है, बिजनेस में आता है, वो आके कहाँ पे जाएगा, हम लोग मेंटेन करते हैं स्टॉक का रजिस्टर, तो स्टॉक में हम लोग उसे रिकॉर्ड करते हैं। और जैसे ही गुड्स आ गया है मेरे बिजनेस में, सोल्ड तो करना है ना भाई, कंजम्पशन के लिए तो बाद में होगा, पहले हम सोल्ड करेंगे, उसे कंज्यूम करेंगे कब, जब हमें उसको कुछ गुड्स बनाना होगा। अगर हम रिटेलर हैं तो हमने परचेस किया, होलसेलर परचेस किया और हमने कस्टमर को भेज दिया सीधा एज इट इज, क्लियर। तो अपना क्या हो जाएगा, स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। थर्ड, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट और लॉस,
एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम वेयर, कैपिटल, बिकॉज जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी इनकम होगा वो कैपिटल में से क्या होगा, माइनस करना पड़ता है हमें, बिकॉज वो क्या होता है, मालिक का होता, थर्ड पार्टी का नहीं होता। ये याद रखना दोस्तों, बिकॉज बिजनेस हम कर रहे हैं, किसके लिए बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस हम कर रहे हैं मालिक के लिए, ओनर के लिए, ठीक है। जो भी खर्चा होगा किसका होगा, प्रॉफिट हुआ तो मालिक का, लॉस हुआ किसका होगा, मालिक का। मालिक मतलब कौन, कैपिटल, उसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश लेकर आया है, किसके लिए, बिजनेस के लिए। कितना पैसा लेकर आया उसने, 90,000। कितना लेकर आया, 90,000। दोस्तों किराए से कि बिजनेस में पैसा आया है 90,000, यस सर। कैश मतलब क्या, असेट। कैश मतलब क्या बेटा, असेट। तो देखो यहाँ पे जो आपका ट्रांजेक्शन है, ये आपका ट्रांजेक्शन आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्लियर। और बिजनेस में क्या आया है, बिजनेस में सबसे पहले क्या है बेटा, कैश। कैश मतलब क्या होता है, असेट। कितना आया, 90,000 रुपया, ठीक है। और साथ में मैंने क्या बोला था कि जो भी अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, क्या कहलाता बेटा, वो कहलाता आपका कैपिटल। क्या कहलाएगा, कैपिटल, ठीक है बेटा। तो कैपिटल क्या होता है, बिजनेस की लायबिलिटी। देखो हमने इसको कहाँ पर लिख दिया, कैपिटल में लिख दिया। अभी जो ट्रांजेक्शन हुआ था ये किससे किसके बीच में हुआ था, फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी के बीच में। तो कहाँ जाएगा, असेट या लायबिलिटी में जाएगा। लायबिलिटी मतलब कौन सा, कैपिटल, ठीक है। आपका यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे आउटसाइड कुछ है नहीं, बिकॉज थर्ड पार्टी वहाँ पे नहीं आया था। तो देखो, तो अगर हम इक्वल करते हैं तो हमारे पास अभी एसेट कितने को हो गए बेटा, 90 के, और ये भी कितने हैं, लायबिलिटी मेरे पास 90 के। यहाँ पे आपका 0, ठीक है। ये क्या होगा बेटा आपका, दिस इज योर बैलेंस, ठीक है। देख लो ये प्रूव हो गया कि जितना कंपनी के पास असेट्स होंगे उतने ही कंपनी के पास क्या होंगे बेटा, लायबिलिटी होती है, ठीक है। चलो फर्स्ट ट्रांजेक्शन वी हैव डन। सेकेंड में क्या लिखा है, परचेस व्हाट, अरे मोटर कार। क्या बोला है, मोटर कार सर असेट है। क्या है, असेट। असेट का मैंने क्या बोला था, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, बिजनेस। बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी क्या होगी, असेट होगी। उसने क्या परचेस किया है, असेट। अरे कैसे परचेस किया है बेटा, उधार में। कैसे, उधार में। किसके पास से, होंडा इन कंपनी, 30,000 का। अभी यहाँ पे एक नया आ गया, होंडा इन कंपनी। अब जरा बताएंगे आपके वो जो होंडा इन कंपनी है वो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी है। तो चिल्ला के बोला बेटा थर्ड पार्टी है। क्यों, फर्स्ट पार्टी तुम्हारा बिजनेस, सेकंड पार्टी कौन, सर अर्जुन था। तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा है, थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी कहाँ पे जाएगा आपका, कैपिटल में। यहाँ तो रिकॉर्ड होना नहीं है, वो क्या होगा आपका, लायबिलिटी में। क्यों लायबिलिटी, बिकॉज आपने जो परचेस किया है वो कैसे परचेस किया आपने परचेस किया है उसे उधार में परचेस किया। कैसे, उधार में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 आपने क्या परचेस किया है, सर उसने परचेस किया है मोटर कार। मोटर क्या होता है, बिजनेस के लिए असेट होता है। कितने का परचेस किया है, 30,000 का। क्या उसने कैश दिया, क्या नहीं सर, कैश नहीं दिया। अगर कैश दिया होता तो मेरा असेट में से माइनस होता था। कैश नहीं दिया है उसने क्या दिया, उधार में। तो उधार में से किसके पास से लिया भाई, उसने लिया हुआ है होंडा एंड कंपनी के पास से, होंडा एंड कंपनी, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी को हमें कितना पेमेंट करना है, सर थर्ड पार्टी को वी विल हैव टू पे 30,000, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल में कुछ नहीं आने वाला, यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। चलो इसका भी बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब बैलेंसिंग में क्या रहा है, यहाँ पे 9 + 3 1,20,000। यहाँ पे 90 + 30 कितना हो गया बेटा आपका, ये तो कैपिटल आपका 90 रहने वाला है, प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 30,000। दिस इज योर व्हाट, बैलेंस, ठीक है। चेक हो अभी एसेट कितने का हो गया, 1,20 का। लायबिलिटी कितना हो गया आपका, 1,20 का, जिसमें से मालिक का कितना पैसा है 90 और बाहरी कितना आपका 30,000। क्लियर। चलो 2 हो गया आपका। थर्ड परचेस, बेटा क्या परचेस किया उसने, गुड्स। संभालना अभी यहाँ पे, संभालना। मैंने क्या, जब भी गुड्स परचेस करेगा, मैंने बताया था कि गुड्स परचेस करेगा तो सोल्ड, तो क्या होगा आपका वो स्टॉक, ठीक है। स्टॉक में आके ऐड होगा, अगर परचेस करेंगे तो, सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। स्टॉक कहां पे जाएगा, असेट में, ठीक है। अब बात आती है परचेस कैसे किया उसने, सर उसने परचेस किया है उधार में, परचेस किया है ऑन क्रेडिट। उधार मतलब क्या, अब जरा बताएंगे आप कि फर्स्ट पार्टी है कि थर्ड पार्टी, सर वो थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी कहां जाएगा आपका, लायबिलिटीज में। तो चलिए
ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या किया है उसने, परचेस किया है, तो परचेस क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्टॉक में। कितने का परचेस किया बेटा उसने, यस परचेस फॉर 10,000, लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, प्लस करते हैं हमने। और जो भी हुआ है किसके पास से परचेस किया, करण, तो करण के पास से परचेस किया, करण क्या बन जाएगा आपका, क्रेडिटर्स, ठीक है, कितना होगा 10,000, ये किस में आएगा बेटा, आउटसाइड में, ठीक है, ये रहा आपका ट्रांजेक्शन। चलो इसे हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो जो बैलेंस है आपका यहाँ पे कितना हो गया आपका 1,30,000, कैपिटल आपका सेम है 90,000, लेकिन आपकी आउटसाइड लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गया, अब इंक्रीज बाय 10,000, तो ये भी 130 हो गया, वो भी 130 हो गया, दैट इज पॉइंट नंबर 3। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है आपको कि डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। ठीक है, अभी डेप्रिसिएशन सर शब्द आ गया है, होता क्या है, डेप्रिसिएशन आपका होता है एक्सपेंसेस नहीं, लॉस होता है बेटा, नॉन कैश आइटम होता है। बिकॉज कोई भी असेट की वैल्यू जब कम होती है तो उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे मैंने क्या किया हूं, मैंने एक मोबाइल लिया था, 1 साल के बाद बेच दिया उसे, तो जितना भी डिफरेंस में मैंने बेचा हूं दैट इज माई व्हाट, लॉस, बिकॉज मैंने उसे यूज किया था। ठीक है, तो नुकसान हुआ, मैंने आपको पहले ही बोला हूं कि कोई भी एक्सपेंस होगा, इनकम, प्रॉफिट या लॉस, वो कहां से माइनस होगा बेटा, वो होगा माइनस कैपिटल में से। ठीक है, तो दूसरी बात क्या हुई यहाँ पे, असेट में तो माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है सर। ठीक है, तो 2 इफेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपका है डेप्रिसिएशन का, एक तो क्या बना आपका, असेट में से माइनस होगा आपका, वो असेट मतलब क्यों, वैल्यू कम हो गई है, तो लेस करेंगे किसमें से हम लोग उसको, मोटर कार में से। कितना माइनस करना बेटा, 1000 माइनस करना है, क्लियर। और सेकेंड क्या हो गया आपका, वो हुआ है कैपिटल में से माइनस, तो कैपिटल में से क्या होगा आपका, एक्सपेंसेस बोल दूं मैं उसको, ब्रैकेट में लिख देता हूं डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहां से आपका माइनस होने वाला है आपका बेटा। चलो ये भी हो गया, देखिए आपका +0। ठीक है, अभी 130 में से माइनस किया 1000, कितना बचा आपका 1,29,000। सर आपने वहां पे 1000 क्यों माइनस किया बेटा, मोटर कार की वैल्यू कम हो गई है, मोटर कार क्या था आपका, असेट था, और असेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो कम हो गए तो क्या होगा आपका, लेस करना पड़ेगा। 90 था, तो अभी यहाँ पे कितना हो गया बेटा 89,000, और आउटसाइड आप में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, अनलेस एंड अनटिल आप उसे पेड कर दो। तो बेटा बैलेंस में कितना आ गया है यहाँ पे 129, यहाँ पे 80 + 40 कम्स टू 129। चलिए पॉइंट नंबर 4 हो गया आपका। नाउ वी हैव डन विद द 4। पांचवा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन ये, गुड्स हमने बेचा है, कैसे बेचा है, कैश में। ठीक है, मैं बोला था अभी कि जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं तो स्टॉक में प्लस होता है, सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, माइनस कहां से होगा, स्टॉक में से। ठीक है, स्टॉक मतलब क्या आपका, असेट, वेयर एज कैश, और कैश भी क्या आपके लिए असेट है दोस्तों। ठीक है, तो कितना है 5000। चलो, तो पांचवा ट्रांजेक्शन क्या था आपका, गुड्स सोल्ड का। तो सबसे सोल्ड किया हुआ है, तो सोल्ड करेंगे तो हम कहां से माइनस करेंगे बेटा, हम माइनस करेंगे उसे स्टॉक में से, बिकॉज मेरा असेट क्या हो गया है, असेट की वैल्यू 5000 रुपए से कम हो गई है। सब बेचा है हमने कैश में बेचा है, कैसे बेचा है, कैश में। ठीक है, कोई उधार में बेचा नहीं है, अगर उधार में बेचेंगे तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, डेटर्स, और डेटर्स क्या होगा आपके लिए, असेट होगा, तो यहाँ पे कोई भी लायबिलिटी आने वाली नहीं है। और आपके पास एक नया कौन सा आइटम आ गया, कैश, और कैश भी क्या होता है आपके लिए, असेट। ठीक है, देखिए ये समथिंग डिफरेंट है आपके लिए, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे सर ये तो एक ही कॉलम में आ गया है, मैं आपको प्रूफ दूंगा। स्टॉक गया है तो स्टॉक कंपनी का क्या होता है, असेट, वहां से माइनस किया हमने, वेरएस कैश, कैश कंपनी क्या होता है, बिजनेस का असेट होता है, आया है बिजनेस जो हमने प्लस किया वहां पे, तो यहाँ पे कितना हो गया वैल्यू, इट बिकम्स 1,29,000 बिकॉज प्लस माइनस हुआ है। इसकी भी वैल्यू बदली नहीं हुई है, 89,000 प्लस व्हाट 40,000, ये क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया आपका है बैलेंसेस, बैलेंसेस हो गया, देखिए सेम रहा। नेक्स्ट वन, कमीशन रिसीव्ड, बेटा पैसा आया है, पैसा आया मतलब क्या, कैश, पैसा आया है मतलब क्या, कैश आया है। और कमीशन क्या होता है बेटा, कमीशन इनकम होता है, क्या होता है, इनकम। तो इनकम से याद आया आपको
कि कोई भी एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट या लॉस कहां पे होगा, इनकम होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लेकिन लॉस हो रही क्या होगा, माइनस होगा आपका। ठीक है, चलो सबसे पहला कमीशन। कमीशन क्या होता है बिजनेस के लिए, इनकम होता है, तो इनकम कहां पे जाके ऐड होगा, कैपिटल में से। दूसरा कैश मिला है, रिसीव्ड हुआ है, मतलब मेरे पास असेट्स आ चुके हैं। हाँ जी, ये हो गए आपके यहां पे 0, ये कितना हो गया, दिस बिकम्स 1,30,000। ये कितना हो गया दोस्तों, 90,000। दिस वन इज व्हाट, 40,000। ये रहा आपका नया बैलेंस। देखिए हर ट्रांजेक्शन के बाद क्या हो रहा है बेटा, बैलेंस चेंज हो रहा है, बैलेंस चेंज हो रहा है। यहाँ पे 130 हो गया है, कमीशन क्या था, रिसीव्ड था, तो पैसा मिला था मुझे, दैट इज माई इनकम। इनकम होगा तो कैपिटल में ऐड, एक्सपेंस होगा तो माइनस करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेजेस पेड। पेड मतलब क्या, पैसा गया दोस्तों, पेड मतलब क्या, पैसा गया। और वेजेस क्या होता है बिजनेस का, वेजेस बिजनेस का होता है एक्सपेंसेस। क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है दोस्तों। ठीक है, तो एक्सपेंस होगा तो आप ही बताइए क्या करना है, सर कैपिटल में से माइनस करेंगे। वेरी गुड, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने लिखा दोस्तों वेजेस। वेजेस क्या किया था हमने, वेजेस किया था पेड। पेड कितना था, 500 था, हमने माइनस किया कैपिटल में से। और जब वेजेस पेड किया तो हमने क्या पेड किया, हमने पेड किया कैश, तो कैश क्या होगा, असेट। असेट में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये होगा डबल इफेक्ट। दिस कम्स टू 1,29,500 फाइनल बैलेंस है दोस्तों ये। और ये होगा आपका 89,500 प्लस व्हाट, 40,000। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे यू विल कम टू नो कि आपका दोनों जितना भी असेट साइड है और जितनी भी लाइबिलिटी साइड है, दोनों क्या है आपका इक्वल है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन सिग्निफाइज दैट कि जितना भी असेट है दैट इज इक्वल टू व्हाट, मेरा कैपिटल प्लस मेरा व्हाट, आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन को समझना कैसा है वो बहुत ही सिंपल है, मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिख के दिया हूं आपको कि पहले दूसरे पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो क्या कहलाएगा आपका, कैपिटल कहलाएगा, तो ड्राइंग होगा, माइनस वहीं प्लस वहीं से करना है। ठीक है, दूसरा इफेक्ट असेट्स में आ जाएंगे। फिर उसका थर्ड पार्टी में होगा तो चेक करना पड़ेगा, सोल्ड किया है, परचेस किया है, इनकम है, एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये बहुत ही, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक है, जैसा मैंने बताया हूँ, डेफिनेटली कंसेप्ट क्लियर होगा आपका और ये बहुत ही अच्छे से आपको आने वाला है एग्जाम में। एग्जाम में जब भी होगा यू विल फाइंड इट फॉर 10 मार्क्स के लिए बेटा, 10 मार्क्स, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना अकाउंटिंग क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में। जय हिंद।